नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य आपका स्वागत करता हूं गया के अंतःसलीला फल्गु तट से। जी हां, पवित्र पावन फल्गु तट अब अभिशापित हो चुका है। इस अभिशप्त से मुक्त कराने के लिए मगध मित्र मंडली पूरी तरह तैनात हो चुकी है। वायु पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में फल्गु नदी की महत्ता गंगा से भी अधिक बताई गई है, क्योंकि भगवान विष्णु का चरण गया की धरती को स्पर्श करता है और उनका चरण स्पर्श करते हुए फल्गु नदी प्रवाहित होती है। इस तरह देखा जाए तो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करते हुए प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से भी पवित्र फल्गु नदी को पवित्र धार्मिक पुराणों में बताया गया है। लेकिन वर्तमान में इतने बड़े धार्मिक महत्ता के नदी अपने मुक्ति के लिए कराह रही है। फल्गु नदी के सीने पर अतिक्रमणकारियों ने डेरा जमाए रखा है। इतना ही नहीं, पूरे शहर के गंदे नालियों का पानी भी फल्गु नदी में ही बहता है, जिसके वजह से धार्मिक महत्ता के लिए जाने जाने वाली फल्गु नदी अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही है। लेकिन अब फल्गु नदी के साथ अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि मगध मित्र मंडली ने फल्गु नदी की मुक्ति के लिए कमर कस ली है। मगध मित्र मंडली के संयोजक अशोक सम्राट ने कहा है कि अब और नहीं फल्गु नदी के साथ अत्याचार होगा। फल्गु नदी के साथ अत्याचार करने वाले लोगों को गिन गिन कर निकालेंगे और फल्गु नदी पर अतिक्रमण करने से दूर करेंगे। मगध मित्र मंडली के सदस्यों ने कसम खाई है कि फल्गु नदी अब शौचगाह नहीं होगा, फल्गु नदी शैरगाह के रूप में स्थापित होगा। नदी को अतिक्रमण और गंदगी करने वाले लोगों को आगाह किया है कि जल्द से जल्द फल्गु नदी में गंदे नाली का पानी और अतिक्रमण की प्रवृत्ति छोड़ दें। मगध मित्र मंडली के सैकड़ों सदस्य प्रतिदिन नदी के राय विघ्नेश्वरी घाट की सफाई करने के लिए अपने अभियान की शुरुआत की है। अशोक सम्राट ने बताया कि फल्गु मुक्ति अभियान का यह पहला चरण है, जिसमें सर्वप्रथम गया के दुखर्णी मंदिर छोर पर स्थित राय विघ्नेश्वरी घाट को अतिक्रमणकारियों और गंदगी फैलाने वाले लोगों से मुक्त कराए जाने की पहल शुरू की गई है। इसके बाद धीरे धीरे नदी के दोनों छोर पर स्थित सभी घाटों की सफाई और मुक्ति के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस घाट पे जो व्यवस्था शुरू में की गई थी, या फिर जो नागरिक का जो धर्म है, कर्तव्य है, सरकार है, प्रशासन है, सिस्टम है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे हालात में? अभी साथ में ही आदरणीय बड़े भैया जो मतलब साथ में जुड़ के अपने मगध मित्र मंडली से बहुत ही शानदार, इनका अपना भी एक बहुत ही कॉमन काउज के लिए हम लोग का चल रहा है। इनका भी महावीर सोशल डेवलपमेंट करके इनकी जो मतलब संस्थान है, जो हम लोग मिल करके मगध मित्र मंडली के साथ ये कर रहे हैं। तो हम लोग बीच में नगर निगम का कार्य इस पर काफ़ी प्रशंसनीय रहा है और मैं विशेष करके आभार देता हूँ शैलेंद्र कुमार सिन्हा जी का, जो सफाई प्रभारी ने बहुत अच्छा मतलब और नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में जो चला है। तो जो उन्होंने जो किया था, हम लोग भी इस बार यानी थोड़ा सा समझा कि हम लोग को ग्राउंड पे जा करके ग्राउंड रियलिटी चेक करते हुए और चीज़ों को करना है। तो देखा कि इनका बहुत ही अच्छा मतलब यानी ब्राह्मणी घाट से ले करके और इसको राय विघ्नेश्वरी घाट पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ तक इन्होंने काफ़ी शानदार मतलब ये किया है। लेकिन जो ये समस्याएं आने लगी कि ODF फ्री की भी बात होती है, तो मगध मित्र मंडली संस्थान इस बार मानपुर से निकल करके पूरे गया जी के लिए एक संदर्भ रहा और हम लोग विगत सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे इतना और जो इस तरीके का इस बार पार्टिसिपेशन हम लोगों को भी जैसे ये छोटे भैया, बड़े भैया और इन लोग का मतलब एक जो कहते हैं लाइक माइंडेड लोग, जो वाकई में गया जी के लिए जिनका मर्म है दिल में कि मतलब अपने गया जी कैसे स्वच्छ और सुंदर, अपने गया जी का जो पिछले बार जो रैंकिंग में बुरा हाल हुआ था, तो इसका प्रभाव सारे लोगों पे पड़ा था। क्योंकि ये शहर आपका है, ये नदी आपकी है, ये स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आप नगर निगम के भरोसे नहीं छोड़ सकते, स्थानीय प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम लोग को भी उसी दर्द और उससे, क्योंकि ये तो वहाँ पे तो लोग आते और जाते रहते हैं, आपको यहीं रहना है। तो ये कैसे हो, कैसे आप यानी सिर्फ बातें न करें कि हम इसको मैनहट्टन बना देंगे, हम इसको मतलब लंदन बना देंगे, हम इसको मतलब इंदौर, तो इंदौर है, दिल्ली है, पुणे है, तो क्यों नहीं अपना सर क्यों नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने भी एक बीड़ा ही उठाया है जन जागरण का और ये जन जागरण जारी रहेगा। आप लोग जैसे लोगों का भी बहुत ही सहयोग मिलता चला जा रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में आप अपने गया जी को काफ़ी उत्कृष्ट स्थान पर प्राप्त करेंगे। अभी अपने मगध मित्र मंडली के
इस दौर में हमें अपने बड़े भाई और जो कहा था जो मगध मित्र मंडली को भी एक ज़रूरत थी एक ऐसे शख्सियत की, जिसके रूप में हमारे साथ यानी श्री अरुण कुमार शर्मा जी बड़े भैया हैं और वो गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS ऑफिसर जिनका एक गया जी ही मतलब यानी जन्म स्थान था। तो कर्म भूमि से वो जन्मभूमि की ओर आ रहे हैं और बहुत उनका मार्गदर्शन मिला है, जिससे अपने लोगों, अपने लड़के, अपने कार्यकर्ताओं सब में एक अलग ही मतलब एक ऊर्जा और उनका जो ले रहा है प्रॉपर वो मॉनिटरिंग करते हैं। वहाँ भी वो अहमदाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ से ही लेते रहते हैं अशोक जी क्या हुआ है आज का। तो इसमें आने वाले दिनों में हम लोग सब बैठ करके इससे समृद्ध बनाएंगे और श्री अरुण कुमार शर्मा भैया का बहुत ही विशेष योगदान कि गया जी को अब यानी हम लोग जो चाहते हैं वो चेंज करके दिखाएंगे, चेंज ऑफ डिटेक्शन हो के रहेगा और ऐसी चीज़ कहीं नहीं जाएगी धरातल पे भी उतार के। और वो धरातल पे उतारने वाले आप लोग का भी विशेष सहयोग है कि जो जगह जगह पे हम लोग को हिट करते हैं कि आप लोग सही से कैसे करना है और क्या कमियां रह गई है, कैसे सुधार करना है। और हम लोग ग्राउंड जीरो पे, हम लोग सिर्फ छपास के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग काम के लिए जाएंगे। और हम लोग चाहते भी कि हम लोग काम के लिए जाने जाएं, हम लोग को नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। काम होगा तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से आज इंदौर का डंका बज रहा है, हम चाहते हैं अपने गया जी का भी डंका बजे, स्वच्छता के हर मापदंड पे उत्कृष्ट कोटि में आए। अभी 1 लाख से 10 लाख शहरों के बीच में गया जी का स्थान 208वां रैंकिंग रहा, जो इसलिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि पिछले बार हम लास्ट पौधान पे थे और वहाँ से यहाँ जंप किए, इसलिए नगर निगम और यहाँ जो स्टेक होल्डर जो लगे हुए थे, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से शैलेंद्र कुमार सिन्हा जी और जो अभी वर्तमान में नगर आयुक्त महोदय हैं श्री सावन कुमार जी, उनका भी विशेष पहल रहा है और काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास रहा है। सैरगाह में हमें तब्दील करना है और हमारी जिम्मेदारी ये कहती है, क्योंकि इसमें साल भर पानी नहीं रहता तो हम लोग की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है और हर मुद्दे पे धार्मिक आस्था की चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए और सारी चीज़ों को रखते हुए ये शौचगाह नहीं, ये सैरगाह होगा। और हम चाहते हैं कि ये जो 6 लेन ब्रिज है जो सुबह के सेशन में ये जुहू चौपाटी का रूप ले लेता है, जिसपे आखिर है तो ये पुल ही ना, हम चाहते हैं कि सेफ पैसे, सेफ जहाँ पे लोग टहल सके, तो ये उधर ब्राह्मणी घाट से लेकर के उस साइड का। और अभी वर्तमान में जो हम लोग का पहला टारगेट है, हम छोटे छोटे टारगेट्स के साथ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे। ये 6 लेन ब्रिज के उत्तरी छोर से एक किरानी घाट से लेकर करके पंचायती अखाड़ा तक एक तो अतिक्रमण मुक्त करने की भी जिम्मेदारी हम लोग की ही आएगी, क्योंकि ये दूसरे लोग अतिक्रमित नहीं कर रहे हैं, हमारे ही चाचा, हमारे ही ताऊ, हमारे ही भैया, हमारे ही फूफा हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं हैं। तो ये एक मैसेज है और हम लोग अपनी इस स्थिति को फल्गु मैया के लिए एक ही चीज़ है, ये सैरगाह के रूप में अब डाला जाएगा, ये शौचगाह के रूप में नहीं जाएगा। जो हर लोग के जो मनोवृत्ति है, कुछ भी कचरा है जो ला करके फल्गु मैया में डाल दो, ये नहीं चाहिए। इस आभार देना चाहूँगा कि अब हमारे साथ यानी गया के प्रबुद्ध जनों के साथ मतलब लोग आते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी जानकारी हो रही है, उनकी भी इच्छा हो रही है। उसी तरीके से गया सिटीजन फॉर्म जिसके बिमलेंदु चैतन्य ने उस पर जो मुख्य संरक्षक में है वो हम लोग के साथ आकर कर दिखा और उनका बहुत ही विशेष रहा कि नहीं हम लोग को करना है और चेंज फॉर डिटेक्शन नहीं, मतलब चेंज ऑफ डिटेक्शन करके रहना है और जिद है बदलाव की और करके रहेंगे। तो इसमें और भी गया सिटीजन फॉर्म, महावीर सोशल डेवलपमेंट और बहुत सारे संस्थान जो गया जी के हैं जो एक साथ आ रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि अपने गया जी स्वच्छ और सुंदर ही, और गया जी के और भी जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग का पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि स्वच्छता और उत्कृष्टता के मामले में हम अपने गया जी को काफ़ी ऊपर ले जाएं। तो हम लोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ती चली जा रही है, जिसमें ये गया सिटीजन फॉर्म के बिमलेंदु चैतन्य जी हो गए, विजय कर्ण जी हो गए, डॉक्टर विजय कर्ण और भी बहुत सारे लोगों का, जिसमें अब हम लोग आएंगे और हम लोग एक मास अपील और मास अपील के साथ साथ जो हमारा जो जन जागरण रहेगा, तो हम लोग यानी एक कोशिश है कि हम लोग वीकली ड्राइव हम लोग चलाएंगे जिसमें सब लोग मिल करके कलेक्टिव, क्योंकि जन जागरण ही सबसे बड़ा चीज़ होगा और हर किसी को हिट करना है, अपनी मानसिकता को भी बदलना है और दूसरे की मानसिकता पे भी हिट करते हुए उनको भी बदलाव के लिए प्रेरित करना है। धन्यवाद। मेरा कहना है कि अभी हम लोग बिंदेश्वरी घाट पे खड़े हैं और बिंदेश्वरी घाट बहुत ही सुंदर रमणीक जगह है। अगर हम लोग चाहें तो इसको रमणीक जगह बना सकते हैं और इसमें पहल किया है मगध मित्र मंडली ने। मैं महावीर सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन का डायरेक्टर हूं, तो उनके साथ ये अच्छा काम करें, उनके साथ मिल के कुछ अच्छा करने के लिए सोचे हैं। और हम लोग यहाँ पे लोग जो आप देख रहे हैं जो लैट्रिन करने के लिए नदी में आ रहे हैं, उनको भी मना करने के नहीं, यहाँ पर मत कीजिए। और ये अब जगह देखिए बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे खेल के लिए डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे 3 किलोमीटर के आसपास कहीं भी खेलने का जगह नहीं है बच्चों को। तो हमारा कहना है कि इस एरिया को नगर निगम भी इस बार बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग सोचें कि सब लोग हम लोग मिल के इस जगह को डेवलप करें, ताकि महिलाएँ भी जो पूल पर जाती हैं, एक्सीडेंट होने का हर समय संभावना बना रहता है, ये
नदी के किनारे किनारे अपना घूमें, अपना जो भी है कसरत करें। और अगर ये होता है तो गया के लिए बहुत अच्छा होगा। नाम? मैं आशुतोष कुमार, श्री महावीर सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन का मैं डायरेक्टर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। ये चीज़ बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? रहते हैं तो खरनी मंदिर। कहीं काम करते हैं? जी हाँ, किनके यहाँ काम करते हैं? काम करते हैं रंजन बाबू के यहाँ, अच्छा, क्या चीज़ का दुकान है उनका? सड़क से। अच्छा, रहते हैं तो उनके यहाँ शौच वगैरह का या स्नान हाँ सर, का? लेकिन स्नान पसनान करने का जगह है, लेकिन शौच जो है से ख़राब हो चुका है, बना नहीं है अभी। तो शौच के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता होगा। हाँ सर, दूर जाना नहीं पड़ता। तो जाहिर है कि परेशानी तो होती होगी, मान लिया परेशानी है तुरंत ना जाना सर, है। बरसात है तो ये है वो है, बरसात में तो दिक्कत है। ठीक है। घर कहाँ हुआ आपका, रहने वाले कहाँ? घर हम टेकारी हुआ। टेकारी का हुआ। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम दिनेश पासवान। ये बताइए कि सरकार से कुछ कहना चाहेंगे शौच के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही है? व्यवस्था कर देंगे सरकार तो हम लोग के लिए फ़ायदा होगा ना। अब इतना दूर आने का काज अब सकता है, इधर उधर बहुत सा गंदा है यहाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नाम बताबो। अरे फांसी ना पा। नहीं, अरे आराम से बोलो, यही समस्या दिखेगा तो सरकार बनावेगा ना। कस के बोलो, कस के। मुनारिक ज़्यादा। अच्छा, किनके यहाँ काम करते हैं? रवि होटल। हैं? रवि होटल। कस के बोलिए ना, कौन रवि होटल? होटल। रवि होटल रवि होटल कहाँ पर है ये रवि होटल? कोना पर है। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि जहाँ आप काम करते हैं क्या चीज़ का काम करते हैं वहाँ? ये होटल में काम करते हैं। होटल में? अच्छा, लेबर या मसालची वगैरह होंगे। सुबह सुबह स्नान कहाँ करते हैं, सोते कहाँ हैं आप? वहाँ रहते हैं तो कहाँ सोते हैं और स्नान करते सोते हैं तो दुकान के ऊपर में सोते हैं। अच्छा, नहाना फिजना वहाँ ही है, अच्छा, खाली शौचालय इधर आते हैं। शौचालय के लिए इधर? तो होटल में शौचालय वगैरह की व्यवस्था है? नहीं, शौचालय नहीं है तो दिक्कत तो होता होगा शौच जाने के लिए आपको? दिक्कत होता है तब तो हम लोग यहाँ इधर आते हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग क्या कहना चाहेंगे सर, हम लोग तो कमाता खाता वाला आदमी है है। ना, मतलब शौचालय बन जाए सभी के लिए तो अच्छा होगा ना। बन जाएगा तो बढ़िया का बात है। आसपास में कहीं पे शौचालय है? वहीं भी आज़ाद पार्क है। अच्छा, एक आज़ाद पार्क है सिर्फ? मतलब इस लोकेलिटी में पूरा एक आज़ाद पार्क है? खाली वहाँ गोलपत्थर। गोलपत्थर तो बंद हो गया, ख़त्म हो गया। वो है प्रेम डॉक्टर का आके नहीं है अच्छा, तो वहाँ पर है। लेकिन वहाँ भीड़ रहता होगा और पैसा लेता होगा लोग, पैसा तो लेता है सर, और साफ़ सुथरा भी नहीं रहता होगा। साफ सुथरा नहीं। कितना पैसा लेता है अगर वहाँ जाए तो? पहले तो जाते थे तो लेता था 5 रुपये लेता, लेके अब इन्हें बढ़ा दिया। बढ़ा दिया है तो इतना कमाई तो नहीं होता होगा कि शौच के लिए अलग से पैसा दे? ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुनारिक। मुनारिक। कहाँ के रहने वाले हो? रानीगंज मामले के झारखंड का रहने वाला। झारखंड के इमामगंज का? नहीं, चतरा में हमको पड़ा था। अच्छा, चतरा मतलब कहाँ? हंटरगंज, जोरी? जोरी नहीं, यहाँ गजवा पथरा के नाम सुने होंगे। गजवा पथरा के नाम सुने गजवा होंगे। पथरा? हाँ, हाँ, प्रतापपुर थाना पड़ा। प्रतापपुर थाना, उधर के रहने वाले, कमाने के लिए इतना दूर आकर के? कमाने के लिए आते हैं हम लोग। ठीक। हम चलेंगे। नाम है पप्पू रजक। अच्छा, रजक समाज के लिए इस विंध्येश्वरी घाट पे कुछ व्यवस्था है? कहाँ है कुछ सर, कुछ तो नहीं है। कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह लगता है 7 साढ़े 7 बज रहा है, यहाँ टहलने आए हैं या शौच उच के लिए आए हैं? शौच ऊच के लिए। शौच के लिए आए हैं। समाज की तरफ से कोई व्यवस्था है शौच के लिए, स्नान के लिए, ठहरने के लिए, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। जी नहीं। तो समाज के नेता लोग कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर शौच करने आते हैं तो आपको कहाँ से आते हैं? पहले जगह कौन सा जगह पे आते हैं? तो आते हैं नए गोदाम आनंदी माई से। नई गोदाम आनंदी माई से आ रहे हैं उतना दूर से? यहाँ घूमने भी वो तो आ बीच में जाते अगर कस के लग गया तो क्या करेंगे? हैं, घर पर भी चल जाते हैं, ऐसे चल आते हैं समाज के चलते। समाज के चलते? अच्छा, समाज के समाज के जो नेता लोग हैं उनसे, और सरकार जो उससे भी ऊपर है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप कि क्या व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले पहले तो तो मिलकर सब कहने हैं। शौच का तो पहला व्यवस्था होना चाहिए। जी हाँ। कहीं काम भी करते हैं आप? जी हाँ, हम ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं? अपना ठेला चलाते हैं किसी मालिक का? अपने समझिए पुराना तो ठेला है। अच्छा, मतलब मालिक का है ठेला? हाँ। कौन है मालिक आपके? हमारा मालिक तो इधर उधर ट्रांसपोर्ट वाला है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं आपके मालिक? जी हाँ। कौन सा ट्रांसपोर्ट उनका चलता है? यही हार्डवेयर वाला है।
अच्छा वही काम करते हैं, इधर उधर पहुंचाते हैं सामान कस्टमर हैं। भैया एक मिनट आएंगे आप। ट्रांसपोर्ट में बुक करते हैं सामान। अच्छा अच्छा अपने आप आ जाएगा उनका। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पप्पू लगे। पप्पू रजक। चलिए ठीक। क्या नाम है भैया आपका? जहांगीर अंसारी। जहांगीर अंसारी। कहीं काम करते हैं किसी रिक्शा चलाते इसके हैं। रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, कहीं काम नहीं करते, किसी कोई मालिक उलिक के यहाँ काम करते हैं? मालिक यहाँ तो नहीं कर। अच्छा, अपना खुद का रिक्शा है? नहीं, खुद का नहीं है। अच्छा, किराए का। कौन है मालिक, किनका रिक्शा? बाबू, निहाल बाबू। निहाल बाबू, शारिक बाबू हैं। कहाँ पर ही रहते हैं? ये पचैतिया खड़ा सीमेंट गली। अच्छा, सीमेंट गली में रहते हैं। तो निहाल बाबू के यहाँ का रिक्शा चलाते हैं, तो शौच ऊच के लिए, नहाने के लिए, ये सब का व्यवस्था उनके यहाँ है? कुछ नहीं है, नदी में जाओ। अच्छा, मतलब जहाँ जाना है जाओ, खाली यहाँ रिक्शा चलाओ, कमा के दो, टाइम टू टाइम घर चल जाओ। अच्छा। या फिर कोई गैरेज में भी रह जाता है, तो वही मतलब- चापाकल है, और बाकी अपना नदी में जाओ। तो ये मालिक के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? मालिक के कोई व्यवस्था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? जहांगीर अंसारी। जहांगीर अंसारी। चलिए, अभी सरकार से कुछ कहना चाहें कि शौच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, एक तो मालिक नहीं करता है, सरकार का भी व्यवस्था जहाँ तहाँ है लेकिन बढ़िया नहीं है, या अच्छा नहीं है, या कम है, तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस शौच के लिए बनना चाहिए या नहीं? जनता तो यही चाहता है कि बनना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। सुविधा, लेकिन सुविधा ना है। ठीक है। घर कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले? पीरो बीघा चाकन कर। चलिए ठीक। ये सरकार के यहाँ जाएगा, बन के आएगा। हाँ हाँ, सरकार आपके लिए व्यवस्था करेगी। उसमें हाँ हाँ, सरकार को ज़रूरत है ना, नहीं बनाएगा तो ऐसे ही कितना परेशान होंगे आप। ये आप ही लोग के लिए है। बाहर में तो हर चीज़ सुविधा है। बाहर में है, यहाँ नहीं कुछ है। गया सबसे पीछे में है। गया वाला लोग बहुत सा तो कह देता है नहीं यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो लौट जाता है फंड। अच्छा, लोग दिखाते हैं कि हम तो राजा हैं, क्या कोई जरूरत ऐसा है। भी होता है तो कहता है नहीं बहुत काम है, जो करने वाला होता है। चलिए ठीक। ये वीडियो कैमरा हो गया। हाँ, ये अब सरकार जाइए। के यहाँ जाएगा। हाँ, ये सुविधा है। हाँ, कुछ बस तो मिलेगा। आप ही के लिए है। ये कौन है आपकी जिनको कंधा पर लिए हुए हैं? परिवार मतलब पत्नी है? अच्छा अच्छा, ये मतलब लाचार हैं क्या? पैर से विकलांग हैं, इधर शौच के लिए जा रहे हैं। ये मतलब इतना मेहनत करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं स्टेशन से, जा रहे हैं, नहा रहे हैं, खींचेंगे। अच्छा, नहा फीस करेंगे। और इस तरह से कहीं काम उम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं गए में। कहाँ रिक्शा चलाते हैं? गए में चलाते हैं। कौन जगह, कौन मालिक, कहाँ? कटारी हिल बल्लू सौ के चलाते हैं। बल्लू साहब का है, कटारी हिल के पास रहना। तो कटारी हिल उतना दूर, इतना हाँ, दूर? अच्छा, दिक्कत है इसलिए इतना दूर जाना पड़ता है ना। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। अच्छा, ये आपकी धर्मपत्नी हुई? जी। जाइए जाइए जाइए, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अभी जब पेशाब किया हुआ ना तो उसमें पानी डलवाती है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे पेशाब किया हुआ था? हाँ, पेशाब किया हुआ। तो लोग यहाँ से ही पेशाब कर देते हैं? लोग यहाँ से, और लोग जितना भी है, पंचैतिया खड़ा हो, सराय रोड हो, कहीं का भी हो, लोग सब लोग यहाँ पेशाब करने के लिए आ जाते हैं? स्मोकिंग, गांजा, अच्छा, जितना हेरोइन सब पीते हैं। अब कुछ ऐसा भी होता है कि बाहर के लोग भी आते हैं तो उसको छील छोड़ सामान दिखा के। अच्छा, ये सब काम होता है यहाँ पे? हाँ, मतलब सर्वगुण संपन्न लोग यहाँ आते हैं? कोई प्रशासनिक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन का निगाह इस ओर नहीं तो आता? हम लोग का निगम की तरफ से था कि हम लोग डेली पर डे इसमें झाड़ू दिवा रहे हैं कि हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वहाँ पर देखे लोग बैठे खेले, पार्क बने यहाँ पर। अच्छा, कितना हम लोग कर रहे हैं अपनी निगम की तरफ से है? जी हाँ। खींचे तो वार्ड जमाजार, वार्ड नंबर 14। क्या नाम हो? लक्ष्मण कुमार वर्मा। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।